वनडे एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस, आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल एवं सिंधु सभ्यता के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल। जी हाँ, आज हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देती हूँ। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था और उसके बाद जो सभ्यता आई उसे बोला गया वैदिक सभ्यता। जी हाँ, और इस काल को बोला गया वैदिक काल। बेसिकली ये जो सभ्यता है ये आर्यों से संबंधित है, तो इन्हीं सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सत्य की ही विजय होती है। जी हाँ, सत्यमेव जयते मीन्स सत्य की ही विजय होती है। और इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उस पर भी ये वाक्य अंकित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, किस प्राचीन शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। जी हाँ, ये जो वाक्य लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसका ऑप्शन है सत्यमेव जयते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो गाइस, पहले मैं आपको वेदों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे यहाँ पर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, और जो ऋग्वेद है उसे सबसे प्राचीन वेद माना गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, और अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ के नियमों के बारे में बताया गया है। ठीक, सामवेद में क्या है? इसे संगीत शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक, और अथर्ववेद की बात करते हैं तो इसमें जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, भूत प्रेत, इन सब के बारे में बताया गया और साथ ही औषधि और उनसे होने वाले उपचार के बारे में भी बताया गया है। तो हम इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। जी हाँ, अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? सही जवाब है अंबाला शहर। जी हाँ, अंबाला शहर जो कि हरियाणा में है उसी के निकट है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। और यहीं पर एक स्थान है ज्योतिसर, वहीं पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। धर्म का विपरीत क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अधर्म। जी हाँ, बचपन से हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं। धर्म का जो विपरीत है, जो उल्टा है, वो है अधर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दूध और इसके उत्पाद। जी हाँ, इसका जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद में है, जो सबसे प्राचीन वेद भी है। जी हाँ, ऋग्वेद में ही बताया गया है कि जो आर्य थे वो दूध और उसके उत्पाद जैसे दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे। और 2 चीज़ें हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, तो वो भी आप नोट कर लीजिए, नमक और चावल। गाइज, ये वाला क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है और मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रीवियस 10 ईयर्स में जो भी आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, वो सभी यहाँ पर मैं कंबाइन करके आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जौ, जिसे यव भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले मनुष्य ने जिस अन्न का यूज़ किया वो क्या था? जौ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। जी हाँ, तांबे का उपयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है क्या? वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? जी हाँ, वेद वैसे 4 हैं लेकिन 3 जो वेद हैं उन्हें मिलाकर बोला जाता है वेदत्रयी। तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है? वेदत्रयी बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो गाइज आपको भी पता होगा कि मनुष्य का जो जीवन है उसे 4 आश्रमों में बांटा गया है। वो 4 आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आरोही क्रम में इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले ये माना जाता था कि मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष की होती है। तो मनुष्य की जो 25-25 वर्ष की आयु है उन्हें 4 आश्रमों में बांट दिया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, इसलिए वो युद्ध में सफल रहे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इसका सही जवाब है व्यवसाय। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है जो वर्ण व्यवस्था आधारित थी वो व्यवसाय पर थी, क्योंकि ऐसा भी होता था कि परिवार में जितने लोग हैं वो शायद अलग अलग व्यवसाय में भी हो सकते थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य किससे पुष्ट होता है? इसकी पुष्टि किस वाक्य से होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, या अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए, या पुरोहितों को जो उपहार दिया जाता था वो गाय होती थी ना कि जमीन होती थी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। जी हाँ, ऋग्वेद में गायों के अनेक संदर्भ हैं। मैं आपको बता देती हूँ, गाय का जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में वो 176 बार किया गया है, और इसे क्या बोला जाता था? इसे बोला जाता था अधन्य। और गायों के लिए युद्ध भी लड़े गए, क्योंकि उस टाइम पर ही ये मान लिया गया था कि गाय को ऐसे पशु की श्रेणी में रखा गया था जिसे मारना पाप था, निषेध था। और जो पुरोहित होते थे उस टाइम पर, पंडित होते थे, उन्हें गायों का उपहार भी दिया जाता था, मतलब दक्षिणा में दी जाती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका सही जवाब है मैक्स मूलर। जी हाँ, मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति बताया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सप्त सिंधु। जी हाँ, सप्त सिंधु जो है आर्यों की सबसे पुरानी बस्ती है, और इसका जो क्षेत्र माना गया है वो सिंधु नदी से गंगा नदी के बीच के स्थान को माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, समिति, जिसे जनसाधारण या विश्व की आवाज़ बोला जाता है। ठीक है, तो जो मुखिया का जो चुनाव होता था यानी कि उसका निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन जो होता था उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बलि। जी हाँ, उस टाइम पर जो कर लिया जाता था उसे बलि बोला जाता था। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पर राजा की व्यवस्था होती थी, यानी कि राजा का शासन हुआ करता था उस टाइम पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद। जी हाँ, ऋग्वेद का जो 3रा मंडल है, ठीक है, उससे गायत्री मंत्र को लिया गया है। और ये मंत्र किसकी उपासना से संबंधित है? सूर्य देवता और सावित्री। इसे भी आप नोट कर लीजिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है, मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गार्गी। जी हाँ, गार्गी थी, एक विदुषी थी। इन्हें जो वेद है उनका बहुत ज़्यादा ज्ञान था और ये भारतीय दार्शनिक भी थी, तो इन्होंने अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। फिर इनका एक बहुत बड़ा संवाद हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्होंने
याज्ञवल्क्य को हरा दिया था। और ये जो संवाद हुआ था इसका वर्णन कहाँ पर है? इसका वर्णन है बृहदारण्यकोपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्राचीन काल में विवाह करने की 8 विधियाँ हुआ करती थी। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? ब्रह्मचार्य विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, तो उसमें से जो जिसे सही नहीं माना गया था वो कौन सा विवाह था? वो था गंधर्व विवाह। क्यों नहीं माना जाता था? क्योंकि इसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। जैसे आजकल भी लव मैरिज हुआ करते हैं, तो उस टाइम से ये चला आ रहा है, ये प्रथा जो चली आ रही है, लेकिन उस टाइम पर इसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।